जय गुरुदेव मेरे प्यारे भाई बहनों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत समय पहले की बात है कि एक बहुत बड़े पंडित थे जो कि हिमालय की पहाड़ियों में रहते थे और बहुत ही सिद्ध पुरुष थे वो। और लोगों को बहुत ही अच्छी बातें बताते थे और लोग उनकी बातें सुनकर अपने आप को धन्य समझते थे। तो जो हिमालय की पहाड़ियों में जो वो पंडित जी रहते थे, तो आसपास के छोटे-छोटे से जो गाँव थे, वहाँ से लोग उनके पास में आते और उनको अपनी परेशानियाँ बताते या अपने उनके साथ में अपने अनुभव शेयर करते थे। तो वो पंडित जी काफ़ी सिद्ध पुरुष थे, तो वो लोगों के साथ में रहकर या लोगों के पास में रहकर ऊब से गए थे। उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। उनको एकांत चाहिए होता था और वो एकांत के अंदर में जो चीज़ें प्राप्त करते थे उसी को वो अपना सब कुछ मानने लगे थे। तो उसको ये दुनियादारी, ये लोग, ये कोलाहल, ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने क्या सोचा कि वो जगह खाली करके हिमालय की पहाड़ियों के अंदर बहुत ही सुनसान जगह पर जाकर अपना स्थान बना लिया। लेकिन जो लोग उनके आदी हो गए थे या लोगों को उनसे बहुत संतुष्टि मिलती थी, तो लोग वहाँ तक भी पहुँच गए। तो वहाँ पहुँच गए तो उनके वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगे, बहुत सारे लोग उनके पास आने और जाने लगे। तो एक बार कोई विशेष मौका था, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग उनके पास में आ गए, तो और उनसे अपनी परेशानियाँ जीवन की परेशानियों का हल उनसे पूछने लगे। तो हालाँकि पंडित जी बहुत ऐसी परेशानियों का हल बताते नहीं थे, बस लोगों से प प्यार भरी बातें करते और उनको समझा-बुझा कर भेज देते थे, तो लोगों को उससे बहुत अच्छा लगता था और संतुष्टि उनको प्राप्त होती थी। तो लेकिन अब पंडित जी को, जो कि सिद्ध पुरुष थे, पंडित जी को इन कोलाहल भरी दुनिया बड़ी अजीबो-गरीब लगने लगी थी, इसलिए वो शांति चाहते थे। तो वो हिमालय के सुनसान जगह पे रहे, लेकिन वहाँ पर भी लोगों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो बोल रही थी जैसे कि मैं कि एक विशेष मौका था, तो बहुत सारे लोग उनके पास में आ गए और अपनी परेशानियाँ बताने लगे। तो पंडित जी ने सोचा कि ऐसे तो काम अपना चलेगा नहीं, तो उन्होंने बोला कि मैं आप सब लोगों की परेशानियों का हल तो चलो निकालता हूँ, लेकिन एक बात है कि अब आज के बाद में आज आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं, सारी परेशानियाँ आप मुझे खुलकर बता सकते हैं और मैं उन सब का जो निवारण भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि अब आज के बाद में आप मुझसे कोई भी परेशानियों का हल पूछने के लिए मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और इसी शर्त को मानते हुए मैं आपकी सारी परेशानियों के बारे में आपको मैं उसको निपटने का उपाय मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो ये सुनकर लोग काफ़ी खुश हो गए कि चलो आज तो हमारी सारी परेशानियों का हल ये बताएँगे। तो एक-एक करके सभी उनको अपनी परेशानियाँ बताने लगे और उन्होंने बोला कि आज के बाद में तो ये पंडित जी अपनी परेशानियाँ सुनेंगे भी नहीं और उसका हल बताएँगे भी नहीं। तो सभी अपनी परेशानियाँ एक से बढ़कर एक उनको फटाफट बताने लगे। तो इस प्रकार वहाँ का माहौल एक मेले के जैसे हो गया कि कोई पंडित जी किसी की बात को नहीं सुन पा रहे थे और वो बहुत अजीबोगरीब माहौल वहाँ का बन गया था। तो उन्होंने बोला कि 1 मिनट रुको, सभी शांत हो जाइए और अपनी जो भी परेशानियाँ हैं, अपनी-अपनी पर्ची में लिख कर मुझे दीजिए। तो सभी ने अपनी पर्ची के अंदर अपनी परेशानियाँ काफ़ी सारी बढ़ा-चढ़ा के अपनी परेशानियाँ लिखी और वो पर्ची पंडित जी को दे दी। पंडित जी ने क्या किया कि सारी पर्चियों को इकट्ठा करके एक टोकरी में डाल दी और वो टोकरी क्या किया उन्होंने कि जितने सारे लोग बैठे हुए थे, सबके पास में उस टोकरी को घुमाने लगे और बोला कि एक-एक पर्ची सब लोग उठा लीजिए और उस पर्ची के अंदर देखिए कि क्या-क्या परेशानियाँ लिखी हुई है। तो सभी ने एक-एक पर्ची उठा ली और सबने अपनी-अपनी उसके अंदर से परेशानियाँ देखी कि क्या-क्या परेशानियाँ लिखी हुई है। तो सभी लोग वो पर्चियों के अंदर लिखी हुई परेशानियों को पढ़कर हैरान हो गए। तो पंडित जी ने कहा कि ऐसा है कि आपको अपनी परेशानियाँ मिटानी है, तो जो आपके पास में पर्ची आई है, आप वो परेशानी आपको मिलेगी। क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास में परेशानियाँ नहीं है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके पास में कोई भी परेशानी नहीं हो। मैं इतना कर सकता हूँ कि किसी जो पर्ची आपके पास में आई है उस पर्ची को आप रख लीजिए और अपनी पर्ची को उसी में ही छोड़ दीजिए, तो वो पर्ची किसी और के पास में जाएगी। तो जैसे ही उन लोगों ने सब लोगों ने पर्चियों के अंदर से परेशानियाँ पढ़ी तो सबके तो दिमाग काम करना बंद कर दिया। उन्होंने जो भी दूसरी पर्ची उसके हाथ में आई तो उनको लगा कि इसके अंदर तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं, इससे तो अपनी ही परेशानी ठीक थी जिससे हमारे आदी तो हो चुके हैं हम उस परेशानी को सहन करने के लिए। तो सभी को बहुत परेशानियाँ ज़्यादा लगने लगी तो सभी हाथ जोड़कर कहने लगे कि हमें किसी की भी परेशानी वाली पर्ची नहीं लेनी है। तो
पंडित जी का जो तरकीब थी वो काम आ गई और उन्होंने बोला तो क्योंकि उन्होंने लोगों ने बोल दिया कि हमें एक-दूसरे की पर्चियाँ नहीं लेनी है, हमारे पास में जो कुछ भी वो ठीक है। तो फिर पंडित जी ने उनको समझाया कि बच्चों सबके जीवन में परेशानियाँ होती है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके जीवन में परेशानियाँ नहीं होती है। ये जीवन मिला है तो हमें तो परेशानियाँ तो मिलेगी ही और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसके जीवन में परेशानी नहीं हो। तो हम अपनी परेशानी को बहुत बड़ा समझ लेते हैं और एक जिसका कोई लक्ष्य नहीं है उसके पीछे हम दौड़ पड़ते हैं कि हमें ऐसा जीवन मिले जिसके अंदर कोई परेशानी नहीं हो, कोई दुःख नहीं हो, कोई तकलीफ नहीं हो, किसी भी प्रकार की कभी भी कोई परेशानी ना आए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो हमें हमारे को जो कुछ भी मिला है उसी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और इस जीवन को प्यार से जीना चाहिए क्योंकि बिना परेशानियों के तो जीवन संभव ही नहीं है। हम कर्म कर्जे चुकाने यहाँ पे आए हैं तो हमें कर्म कर्जे चुकाने ही होंगे। अगर हम कर्म कर्जे ही नहीं चुका पाएँगे तो हमारे जीवन का मतलब क्या रहेगा? तो ये बात सुनकर सभी को बहुत अच्छा लगा और सभी ने सोचा कि हाँ, हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ होती है क्योंकि वहाँ पर साक्षात उनको पता पड़ गया था कि लोगों ने खुल के अपनी परेशानियाँ उसमें लिखी थी और कोई भी एक-दूसरे की परेशानियाँ लेना नहीं चाहते थे। तो पंडित जी ने कहा कि अब आप लोग जाइए अपनी-अपनी जो ये परेशानियाँ हैं वो यहीं पर छोड़ दीजिए और आगे से आप जाइए और किसी को भी अब इस जगह के बारे में पता नहीं बताइएगा क्योंकि मुझे इस दुनिया संसार से मोह खत्म हो गया है और मैं अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। तो आप अपने-अपने दिमाग और बुद्धि से अपनी परेशानियों को एक्सेप्ट कीजिए और नए उत्साह से अपने जीवन को बिताइए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंदिरा मोटिवेशन राजस्थान अजमेर। जय गुरुदेव।